देशव्यापी किसानों के आंदोलन पर आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसानों के मसीहा एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि सरदार वीएम सिंह, अखिल भारतीय किसान मोर्चा समिति के राष्ट्रीय संयोजक व मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वाराणसी के शास्त्री घाट पर आज किसान दिवस के रूप में किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भारतीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा किसान कल्याण के नाम पर लाए गए तीनों काले कानून तत्काल रद्द कर किसान संगठनों से व्यवहारिक धरातल पर बातचीत करने के बाद ही कोई भी नया किसान कानून बनाया जाए, अन्यथा बाध्य होकर पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर संगठन तीनों काले कानूनों को रद्द होने, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से डिब्रूगढ़ तक भारत के किसान मजदूर मौजूदा तानाशाही भाजपा सरकार से अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। देख रहे हैं गूंज उठी रणभेरी, जहां एक तरफ देशव्यापी किसानों का देश के वर्तमान सरकार द्वारा लाए तीनों कृषि कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। लगभग 27 दिनों से ज़्यादा हमारे देश के तमाम अन्नदाता देश की राजधानी पर बैठे हुए हैं, कड़कड़ाहटी ठंड को झेल रहे हैं, दिल्ली की बढ़ती ठंड को झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी इस निकम्मी तानाशाही सरकार पर उन किसानों का कोई असर नहीं हो रहा है। बखूबी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश के जो बड़े चेहरे हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरह से किसानों पर ध्यान न देते हुए आगामी चुनावों के एजेंडे को तैयार करने में लगे हैं। बेहद गंभीर समस्या है कि हमारे देश के वो तमाम अन्नदाता, वो तमाम किसान जो इस देश के नींव को रखे हैं, जहां इस देश के तमाम घरानों में, तमाम उस उच्च घरानों से लेके नीचे स्तर के सभी घरों में उनके मेहनत की बनाई हुई रोटियां सेकी जाती हैं। हमारे देश के ये तमाम शासन सत्ताधारी पार्टियों के घरों में जो रोटियां सेकती हैं वो इन किसानों की मेहनत होती है। बावजूदन हमारे देश के बड़े स्तर पर हमारे ये तमाम किसान एक आंदोलन कर रहे हैं, इस 3 बिल का विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि किसान लगातार कहते जा रहे हैं कि ये बिल हमारे हित में बिल्कुल नहीं है, परंतु कहीं न कहीं यह सरकार जबरन उन्हें लाभ दिलाने में लगी हुई है। यही एक नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां पर बीते कई दिनों से किसान अलग अलग हिस्सों में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश के तमाम किसानों से आज देशव्यापी आह्वान पर किसान दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण जी के 119वें जन्मदिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाया जा रहा है। वाराणसी के शास्त्री घाट पर किसान न्याय मोर्चा की ओर से तमाम ऐसे किसानों के साथ बैठकर इस तीनों बिल के विरोध में आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। एक और किसानों ने आज के दिन सभी घरों में एक वक्त का खाना न बनाने का आह्वान किया था और साथ ही आज हमारे प्रधानमंत्री के मन की बात के साथ घरों में तालियां व थालियां पीटकर इस तीनों काले कानून का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया है। लेकिन बात यहाँ यह आती है कि जहाँ हमारे 27 दिन यानी माह भर कंप्लीट होने वाला है, हमारे किसान देश की राजधानी दिल्ली पर बैठे हुए हैं और ये सरकार, हमारी सरकार के तमाम बड़े नेता अलग अलग हिस्सों में जाकर राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। अब समस्या यहाँ से ये निकल कर आती है कि क्या आपके पास इस तीनों बिल का ऐसा निवारण नहीं है? जिस समस्या के समाधान को बखूबी 3 दिन में निपटाना चाहिए, 3 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमारे दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ये सरकार अपने निकम्मेपन को दर्शा रही है। ये सरकार अपनी तानाशाही शासन को बता रही है कि जो किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता था, उसको किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है।
अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार के अलग अलग बड़े नेताओं को ये जू तक नहीं रेंग रही कि किसानों की समस्या को बखूबी सुलझाया जा सके। हमारे कृषि मंत्री तोमर लगातार ये बातें किए जा रहे हैं कि किसानों से वार्तालाप हो रही। आखिर क्या मामला है कि क्यों किसान आपकी बातों को बखूबी नहीं समझ पा रहे? आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो किसानों के हित में न होने के बावजूद आपको लगातार किसानों पर इस बिल को झोंपना पड़ रहा है? जबरन इस बिल को पास कर किसानों के ऊपर एक नई दर्द को बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? सरकार क्यों नहीं इस मसले को हल कर पा रही है? आखिर दिन क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आखिर क्यों राजधानी पर हमारे किसान बिना कुछ खाए पिए ठंड की कड़ाके को झेल रहे हैं? अपने घरों से बाहर आकर बच्चों को लेकर, ट्रैक्टर को लेकर, कामों को छोड़कर, खेत को छोड़कर रैली कर रहे हैं। जो किसान, ये आपको बता दी जाए सरकार कि जो किसान कभी भी अपने न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ते थे, आज इस बिल के नाते वो सड़कों पर हैं। जो किसान खेतों में देखते हुए अच्छे दिखाई देते थे, आज वो रैलियां कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सरकार से कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें और किसानों को समझाए कि या ये किसान बिल जो है उनको अगर गलत लगता है तो वो उसमें संशोधन करें, या फिर किसानों की जो तमाम गतिविधियां हैं, जो किसानों की मांग है, उसको समझने का प्रयास करें और उसे जल्द से जल्द निपटाने का भी प्रयत्न करें। कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट विनय मौर्य के साथ गूंज उठी रणभेरी, सौरभ, वाराणसी। आज किसान दिवस है। पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। आज आपको मालूम है जो गाज़ीपुर के अंदर जो हमारा धरना है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं बहुत दिन से। यहाँ आने का मकसद अलग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं। हम देश में प्रांत प्रांत घूम के, हर कहीं बोल के, और उनको हमने हाथ जोड़ के कहा कि हमारी बात मानो, ये 3 बिल वापस ले लो, हमारे लिए नहीं है। जिस आदमी को डायबिटीज़ है उसको मीठा खिला रहे हो, हम कह रहे हैं हमें मीठा नहीं चाहिए, वो खिलाने में तुले हुए हैं। हम कह रहे हैं बिल जो ऐसे हैं कि जिस बिल से किसान बर्बाद हो जाएगा, पर लागू करने पे तुले हुए हैं। उनकी दोस्ती अडानी से हो, अंबानी से, कहीं हमें मतलब नहीं होता। हमारा केवल कहना यहाँ आने का मकसद यह है कि आप लोगों ने उनको चुना, हो सकता है आपकी बात मान लें। बनारस के लोग मोदी जी से कहें कि मोदी जी, देश के किसानों ने वीएम सिंह को यहाँ पर भेजा है कहने के लिए कि आपके प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है आपने ताकत उनको दी, वो ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं फ़ायदा हो जाएगा। हमें फ़ायदा नहीं होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की समझ में अगर आ रहा हो तो आप अपने सांसद से कहिए कि भाई इनको वापस लो। हमें क्या चाहिए? जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था, C2 चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए, MSP बढ़ाकर जो स्वामीनाथन ने कहा था, वो जो आपने वायदा किया था वो तो आपने लागू किया नहीं। जो वायदा नहीं किया वो लागू करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हमारा तो अपने किसानों में एक दूसरे के साथ जो है कि रोटी रोजी का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी जीविका चलने दीजिए। हमारे बच्चे आज खेती नहीं कर रहे मोदी जी। इसलिए यहाँ आने का जो मकसद है, आज गाज़ीपुर में भी हो रहा है, सिंघू बॉर्डर पे भी हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पे भी हो रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम पूरे देश में, कल मुझे महाराष्ट्र में होना था, कल बॉम्बे में होना था, पर हमारे यहाँ क्या हुआ, रामपुर में, मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लोगों को रोक दिया, हज़ारों लोगों को रोक दिया गया, तो मुझे रुकना पड़ा। आज वही है कि आज किसान ठंड में, यहाँ तो आज गर्मी है ना, दिल्ली में तो कड़ाकेदार ठंड है, उसमें अभी हमारे साथी बोल रहे थे परमिशन नहीं मिली लाउड स्पीकर की। हमें किसने परमिशन दे दी? वहाँ पर ऐसा लाउड स्पीकर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है वहाँ से। क्या बात। तो आज हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीनना पड़ेगा। ये हम लोगों को प्रण करना पड़ेगा। और एक एक आदमी ये ना कहे सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। देश में हर किसान का बेड़ा गर्क हो गया। किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता। आज जो खेती करता है उसकी शादी भी नहीं हो रही है। लड़की का बाप अपनी लड़की का हाथ चपड़ासी के बेटे को देने को तैयार है, किसान के बेटे को नहीं। आज ये हाल हो चुका है। इसका परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन दिल्ली से नहीं, पूरे देश से आएगा और बनारस को पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी इसके अंदर। सरकार कहती है कि ये बिल
किसानों के हित में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नाते किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जी जब से मोदी जी आए हैं, उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग इतनी बढ़िया है कि हर चीज़ को जो आपके हित में नहीं भी हो तो आपको बेच देते हैं और वोट भी ले लेते हैं। कभी बालाकोट के नाम पे ले लेते हैं, कभी पुलवामा के नाम पे ले लेते हैं, और इस बार ही उन्होंने सोचा कि 3 कानूनों के नाम पर कॉर्पोरेट का फ़ायदा करा लेंगे। पर किसान इस बार खड़ा हो गया, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया। हमने 27 अक्टूबर को पंजाब के किसानों को भी दिल्ली लेके हम आए। आपको मालूम है, कॉल तो हमारी थी ना, 26-27 की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की थी, जिसमें किसान न्याय मंच भी एक हिस्सा है। तो हमारी कॉल हमारी थी, पूरे देश के किसानों को इकट्ठा किया। हमें कोरोना हो गया, हम पीछे हट गए, थोड़ा उसमें कमेटी से हट गए, पर आज मजबूती से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बताने के लिए मोदी जी आपका कहना कि कुछ चंद राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं, अगर वो इतनी असरदार होती तो सत्ता में वो होती, आप नहीं होते। चलो, हो रहा है, आंकलन करना पड़ता है, और आंकलन बहुत स्पष्ट है। ये कानून आया है जून में, जुलाई में मक्का आ गया, अगस्त में मक्का रहा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में धान आ गया। सितंबर में ये ऑर्डिनेंस से बिल बन गया, पर कानून तो कानून ही है ना, ऑर्डिनेंस हो या बिल हो। क्या हो गया, पिछले साल मक्का, 2 साल पहले मक्का बिका था 1800-1900 का क्विंटल, पिछले साल 1000 का, 1100 का, अब 700 में आ गया। ये बिल आने के बाद 700 रुपये क्विंटल आ गया। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी क्या था, 1760 रुपया। मतलब 1760 का 40% हमें मिल रहा है, और आपका सांसद कहता है कि कमाल हो गया, जीवन भला हो गया, अच्छे दिन आ गए। वहीं अक्टूबर में धान आ गया, 1868 का PR 126 बोलते हैं आप लोग, ज़्यादा बोलते हैं यहाँ पर। 1868 का मुझे नहीं लगता किसी को 1200 रुपये मिला हो, 1000 रुपया, 1100 रुपये, कोई तो 900 में भी बेच लिए। तो ये अच्छे दिन कहाँ से आ गए? जब आपको दिख गया कि ये बिल जो है फायदेमंद नहीं है, तो फेंको ना इसको। जबरदस्ती मुंह में ठोसने की बात क्यों कर रहे हो? कोरोना काल है ना, बोले वैक्सीन आएगा, क्या हो रहा है, वैक्सीन क्यों नहीं आया? बोले टेस्टिंग हो रही है। वैसे भी भाई पहले बिल की टेस्टिंग कर लेते ना, कोरोना काल में पहले टेस्टिंग कर लेते। टेस्टिंग कर ली, मक्का में बर्बाद हो गया, धान में बर्बाद हो गया। टेस्टिंग में जब फेल हो गया तो फिर इंजेक्शन मत लगाओ ना यार। सब लोगों के साथ हमारी बात नहीं समझते, पर वो अनुबंध के लिए भी ताकत आपने दी थी। इसलिए मैं मानता हूं कि आप अगर समझाओगे शायद समझ लेंगे। आज गाजीपुर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। रोज़ हम लोग सुबह, हज़ारों लोग तो हैं, 10,000 लोग से ऊपर हैं, रोज़ 1000-1500 लोग रोज़ आते हैं, और हर कहीं से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है वो। हमने स्पष्ट कहा है कि 3 बिल वापस करने की जो बात है वो तो है ही है। हम जब मिले, सबसे पहला वार्ता हुई अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक की हैसियत से। 5 लोगों का हमारा हमारा मंडल, जो मंडली थी, प्रतिनिधिमंडल, हम लोग राजनाथ सिंह जी को और कृषि मंत्री नरेंद्र भाई तोमर को मिले। ये था 30 सितंबर को। पंजाब को बुलाया गया कुछ 10-12 दिन बाद, 14 दिन बाद, उससे पहले मिले। हमने कहा 3 बिल वापस करो और चौथा बिल एमएसपी का बनाओ, गारंटी का। और गारंटी ये नहीं कि एमएसपी रहेगी, गारंटी ये कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। एमएसपी तो गारंटी नहीं भी है तो एमएसपी तो 70 साल से चल रही है ना। हमें क्या मिल रहा है?
उत्तर प्रदेश को क्या मिल रहा है? अपनी बात करें ना, धान में बताइए। अरे गेहूं आज की तारीख में, जो हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि गेहूं जो है 80 करोड़ लोगों को बांटने का काम किया मोदी जी ने, हमारे बलबूते पे किया। पर हकीकत तो यह है कि गेहूं वही मार्केट में आ गया। मार्केट में गेहूं 1975 का 1500 में हो गया। ये भी हकीकत है साथ साथ। और अगर और मार्केट का रेट कम हो जाएगा तो हमारा तो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है भाई, किसानों का। तो गेहूं का रेट आपने 1975 का गेहूं आते आते अगर 1500 मिला तो उसकी भी गारंटी चाहिए हमें भाई। उससे कम कोई खरीदेगा नहीं। आपको 1 रुपये देना है, 2 रुपये देना है, दो। विदेशों में होता हमसे खरीदो, सब्सिडाइज करो, आगे दो। पर किसान का 1 पैसा कम नहीं हो सकता। क्यों? एमएसपी क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे बनता है, कैसे निर्धारित होता है? आप डीजल लेते हो जुताई करने के लिए, वो सरकारी रेट से कम 1 पैसा आप ले नहीं सकते। खाद लेते हो, वो भी सरकारी रेट से कम आप ले नहीं सकते। बिजली जब चाहे बढ़ा दें योगी बाबा, 3-3 बार साल में बढ़ा दें, पर जो सरकारी रेट है उससे कम आप दे नहीं सकते। और आपने लेट भी किया तो पेनल्टी लग जाती है। वही कीटनाशक का हाल है और वही न्यूनतम लेबर का हाल है। आपने अगर कम लेबर पे पैसे दिए तो नोटिस आ जाएगा आपको। तो इन चीज़ों को लेकर ये आंकलन पूरा मजबूत करके तो एमएसपी का रेट होता है कि इससे कम कोई खरीद नहीं सकता। बाकी फसलों में क्या होता है, साबुन में क्या होता है, बाकी चीज़ों में क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर? एमएसपी नहीं होती, एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हमारी एमएसपी होती है, उसमें भी आपको दिक्कत है। तो आज वही है हमारा कहना, आज पूरे देश का वही कहना है कि आज की तारीख के अंदर हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा।
जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो, जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो, जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो। रातों का हमला है, जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो, जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो। गिर गर्दन सर झुकने लगे हैं, लोग हटते ही खुदा बटने लगे हैं। गिरी गर्दन सर झुकने लगे हैं, लोग हटते ही खुदा बटने लगे हैं। इतनी बात तुझे सूली पर टांगा है, अरे कितनी बात तुझे सूली पर टांगा है, उन चंद लोगों ने। हे जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो, जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो। टूट रही है आज अस्मतें बहनों की, हो रही है कत्ले उनके अरमानों की। टूट रही है आज अस्मतें बहनों की, हो रही है कत्ले उनके अरमानों की। ऐसे में कहाँ है उठ जा तू जहाँ है, अरे ऐसे में कहाँ है उठ जा तू जहाँ है, अरे उठ जा तू जहाँ है। हे जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो, जागो जागो जागते रहो हे, जागो जागो जागते रहो। रातों का खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।